तो अभी इस टाइम पे हम हैं बस स्टॉपेज में, जो हरिद्वार का जो बस स्टॉपेज है, ठीक है, जो गवर्नमेंट वाला है। तो यहाँ से हमने बाहर की जो शेयरिंग कैब पता की थी, वो हमें 9000 गंगोत्री तक डायरेक्ट लेकर जा रहे थे, बट हमने उसको इग्नोर कर दिया। और शेयरिंग टैक्सी का मैं आपको बता दूँ कि 600 से 700 रुपये पर फेयर होता है, जो कि जब कहते नहीं उनके कंप्लीट हो जाते हैं तभी वो आपको लेकर जाते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बस स्टॉपेज में जहाँ पे अंदर के जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, जहाँ पे टॉयलेट्स हैं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, जो प्राइवेट टॉयलेट है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में एक बस जाती है। तो वो अभी निकली नहीं है, अभी इस टाइम पे 5 बजे का टाइमिंग हो रखा है, और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे इजीली पहुंच सकते हैं। शेयरिंग कैब का मैंने आपको बता दिया, और टैक्सीज़ का भी मैंने आपको बता दिया कि 9000 का फेयर है। और अभी फाइनली जो बस है हमें मिल चुकी है यहाँ पे, और मॉर्निंग के अभी 6 बज चुके हैं। कहते हैं कि 6 बजे जो बस होती है वो निकलती है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी पैसेंजर्स जो हैं वो सारे के सारे बैठ चुके हैं। पर पर्सन की जो टिकट है वो 650 रुपये होगी यहाँ पे। और हमने गवर्नमेंट की बस ली है। वैसे अगर आप बाहर से लेना चाहते हैं, जो बस स्टैंड के बाहर मिलती है वो प्राइवेट बसेज मिलती है, तो उसकी मैंने आपको कॉस्टिंग पहले ही बता दी है। बट अभी अगर आप गवर्नमेंट की बस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 650 रुपये पर पर्सन का होएगा, जो कि डायरेक्ट हमें गंगोत्री ही छोड़ रही है। 1 hour later. तो अभी 7 बज चुके हैं, और जो ड्राइवर साहब है वो आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। और अभी बस हमारी जो है वो निकल पड़ी है। पूरे 7 बजे का टाइमिंग है, जबकि ये बस निकली है यहाँ से। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हुई है, और हम यहाँ से निकल पड़े हैं अभी ऑन द वे टू गंगोत्री। तो बोलो गंगा मैया की। हाँ, तो चलिए अब हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं, और आपको व्यू दिखा दूँ कि यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, और कहते नहीं है, खाने के साथ साथ एक अच्छी साइट भी है यहाँ पे देखने के लिए। और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट पराठे के में 50 रुपये और 20 रुपये में चाय की कॉस्ट पड़ी है। और ये बस हमारी यहाँ पे रुकी थी चौहान फूड एंड रेस्टोरेंट पे, होटल एंड रेस्टोरेंट, ठीक है। ये आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। और ब्रेकफास्ट हमने अभी ख़त्म कर लिया है अपना। और रिव्यूज़ आपको बताऊं तो मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं था कि वो खाना था या क्या था, ठीक है। मतलब कि सिर्फ ये था कि भाई खाली पेट नहीं रहना है, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट था। खाना बहुत ही बेकार था यहाँ का। तो बस यही है कि अभी 9 बज चुके हैं, 9:30, और अपना सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आपको भी अपडेट देते रहेंगे, सफ़र में अंत तक बने रहिए। और अगर कभी आए तो फिर आप देख सकते हैं, रिव्यूज़ मैंने आपको दे दिए। अभी व्लॉग का ये अपडेट आया है कि हम उत्तरकाशी में हैं, और 1:30 बज चुके हैं। और इन्होंने बताया था हमें, ड्राइवर ने, कि इसके बाद कोई भी ब्रेक नहीं होएगा, नॉन स्टॉप चलेगी। और एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 7 बजे तक का है। तो अभी मेरे दोस्त जो हैं वो इस टाइम पे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो अपने अपने फ्रस्ट्रेशन का रीज़न बताओ भाई, क्यों फ्रस्ट्रेट हो? रात से नींद पूरी नहीं हुई है। अच्छा, नींद। और बस मेन तो यही। आप किस लिए फ्रस्ट्रेट हो? खाने को भी कुछ अच्छा नहीं मिला है पूरे रास्ते में। बड़ी मुश्किल से जिंदा रह पा रहा हूँ। अभी सर्वाइवल के लिए बस हमारी जो है इस टाइम पे टफ टाइम सर्वाइवल का है, कि हम सर्वाइव कर पाएँ किसी तरह से। तो अभी चलते हैं, हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि कैसे हम कब तक पहुँचेंगे। अभी दोस्तों हमारी जो बस है वो टी टाइम के लिए रुकी हुई है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और यहाँ पे बिल्कुल कश्मीर घाटी जैसा ही व्यू आ रहा है। बैक साइड में आप मेरे देख सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे कहते नहीं है, चाय की चुस्की, पहाड़ों की मैगी, ठीक है, मस्ट ट्राई बनती है, ठीक है। और कहते नहीं है, अगर यहाँ पे आप आएँ, ठीक है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे वाटरफॉल वगैरह का, और बैक साइड में इतनी अच्छी कहते नहीं है साउंड आ रही है, जो कि कहते नहीं है वाटरफॉल की साउंड आ रही है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, ठीक है। और 25 किलोमीटर यहाँ से अभी दूर है हर्षल वैली, गंगोत्री नहीं, अभी हर्षल वैली। अभी 5 बज चुके हैं, और कहते नहीं है कि अभी 2 घंटे का रास्ता जो है वो हमारा पेंडिंग है अभी। तो अभी सफ़र में है, थोड़ा सा टी ब्रेक लिया है, तो उसके बाद आपको अपडेट देंगे। मे बी अगर हम पहुंच गए टाइमली, 1.5 घंटे में पहुंच गए, तो आपको डायरेक्ट गंगोत्री जाके हम अपडेट देंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री, और यहीं पर ही बस ने जो है हमें ड्रॉप किया है।
इस टाइम पे 7:30 बजे का टाइम हो चुका है और हम अपने जहाँ पे हमने होम स्टे बुक किया है और यहाँ से जहाँ पे हमें बस ने उतारा है वहाँ से 850 किलोमीटर 850 मीटर सॉरी 850 मीटर का हमें है कि यहाँ से डिस्टेंस है। और अभी हम चलते हैं और आपको भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि दर्शन किस टाइम तक हो पाते हैं और नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसकी चेक इन यहाँ पे होती है और उसको बाईपास करे बिना आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो जो मैंडेटरी होता है वो करवाना ही पड़ता है आपको। उसके बाद ही जो आप है दर्शनों के लिए एलिजिबल हो पाते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है। और मोबाइल में आप दिखा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बस स्कैन ही करते हैं यहाँ पे आके। और अगर आपके पेपर है तो वो भी चल जाता है, बट आप मोबाइल में ला सकते हैं, मोबाइल के यहाँ पे कोई मनाही नहीं है। तो आप यहाँ पे जो आपका कार्ड जनरेट हुआ होता है वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम और एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। 7:30 बजे का टाइम हो चुका है, 9:30 बजे तक जो दर्शन होते हैं, हमने ऑनलाइन चेक किया तो 9:30 बजे तक जो है वो दर्शन हो सकते हैं। तो देखते हैं कि रूम पे जाके अगर आज की पॉसिबिलिटी हो पाएगी दर्शनों की तो आज हम आपको एक्सप्लोर करवा देंगे कि दर्शन हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बाकी अभी रूम की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आपने रूम वगैरह नहीं भी बुक करवाया है तो यहाँ पे आपको ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि रूम्स वगैरह अगर आपने नहीं बुक करवाए हो तो, ठीक है, बट वो करवा देते हैं। कॉस्टिंग हमने पूछी नहीं है उनसे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बुक करवाया हुआ था जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमें दिख गया था, तो वो हमने पहले ही बुक करवा लिया था। बट यहाँ पे होटल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी कि मिल ही नहीं पाएगा। डॉर्मेट्री वगैरह भी मिल जाते हैं, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप बिना मतलब कि बुकिंग करवाए भी आते हैं। हमने तो बुकिंग करवा ली थी, क्योंकि मे भी कई बार हो जाता है कि बुकिंग में जो कि है नहीं पॉसिबिलिटी हो पाती किसी किसी जगह पे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे करवा दी थी। तो चलिए अब हम होटल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और ट्राई ये कर रहे हैं कि आज की डेट में ही हमारे जो हैं वो दर्शन कंप्लीट हो जाएं पूरे के पूरे। और दर्शन जब हो जाएंगे तब आपको भी अपडेट दे देंगे। उसके लिए जस्ट आपको सिर्फ ये करना है कि वीडियो में एंड तक बने रहना है और पूरी की पूरी जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हम भी आपको जो इन्फॉर्मेशन देने चाहते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वो दे पाएँ, ना कि हम कोई और कहते नहीं रूमर्स नहीं फैलाते हैं, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो फाइनली यात्री निवास में हम पहुँच चुके हैं अपने, और ये बैक साइड में मेरा मंदिर है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइट्स वगैरह है। और यहाँ पे आपको रूम की कॉस्टिंग मैं बता दूँ कि 1500 रुपये हमने ऑनलाइन ही बुक करवाया था, तो ये सारे के सारे चार्जेस हैं। और अभी हम रूम की कीज़ लेके आपको रूम का भी रिव्यू कराते हैं कि कैसा रूम है। तो अभी फाइनली हमने एंट्री जो है वो कर चुके हैं हम, और आपको रूम दिखाएंगे कि कैसा है रूम का एम्बियंस और कैसी अपीयरेंस होती है और क्या क्या आपको अगर कितनी है कि कॉस्टिंग कितनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी हम रूम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें बता रहे हैं कि रूम्स वगैरह कहाँ पे है, ठीक है। और अभी हमने पता तो किया था वैसे, ठीक है, कि एक्स्ट्रा एडिशनल रूम्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम रूम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा वहाँ पे अपीयरेंस रहेगी और कैसा रूम है। तो ये रूम है, ठीक है, जिसमें हमने 2 पर्सन्स के लिए यहाँ पे बुक करवाया। तो इन्होंने डबल बेड लगाया हुआ है, साथ में कंबल वगैरह ब्लैंकेट वगैरह दिए हुए हैं। सेटिंग वगैरह के लिए यहाँ पे 2 चेयर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वॉशरूम्स वगैरह जो है वो अटैच ही है यहाँ पे, और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारे रूम में गीज़र वगैरह की फैसिलिटी आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी यूज़ करने पे ही आपके होएगा अवेलेबिलिटी, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वॉश बेसिन भी है यहाँ पे, ठीक है। और ये अपीयरेंस है। अभी चलिए हम अपने दर्शनों के लिए निकलते हैं यहाँ से। तो होटल वाले भैया ने हमें बताया है कि आरती का जो टाइम है वो 7:45 बजे का जो आरती का टाइम है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 9:30 बजे जो क्लोजिंग का टाइम होता है मंदिर का, अगर आप 9:30 से पहले यहाँ पे पहुँच गए हैं और आपके पास इनफ टाइम है तो आप दर्शन कर सकते हैं। मेरा तो प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप मंदिर के आसपास जैसे हमने बुक किया है वैसे बुक करें, ताकि अगर आपके पास 1 से 1.5 घंटा दर्शनों के लिए हो तो आप दर्शन भी कर सकते हैं, उससे आपका टाइम सेविंग भी रहेगा। और आप अगर कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं फिर आप। तो चलिए अभी हम फ्रेशन अप होके थोड़ा सा दर्शनों के लिए निकलते हैं और आपको भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे।
तो फाइनली वी आर वेरी एक्साइटेड कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए थे, जो हमारा टारगेट था, वो हमारा फाइनली कंप्लीट होने वाला है और हम दर्शनों के लिए निकल पड़े हैं अपने रूम से। और अभी आरती की आवाज़ तो हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूम जो हमारा है वो बिल्कुल पास में ही है। तो चलिए अब हम आरती भी आपको बता देंगे कि कितना वेट करना पड़ सकता है आपको और कितना नहीं करना पड़ सकता है। तो चलिए, ये हमारा जो गेट है दर्शन वाला, तो अभी हम दर्शनों के लिए निकल पड़े हैं और यहीं से एंट्री होती है अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो। और आरती की आवाज़ यहाँ से भी आपको सुनाई दे रही होगी, तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं अभी। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरती के लिए सभी के सभी जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आते हैं। और आरती के टाइम पे एक तरह से कहते नहीं है, फील करना बहुत ही एक कहते नहीं है गॉड गिफ्ट ही है, जो कि हम यहाँ पे आपको फील करवा रहे हैं। अगर आप पूरी की पूरी आरती देखना चाहते हैं तो एक लाइव भी मैंने अपनी स्ट्रीमिंग की हुई है मेरे चैनल पे, आप उसको भी मतलब कि देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। और यहाँ पे देखिए सारे के सारे श्रद्धालु जो है वो प्रॉपरली लाइन में लग के यहाँ पे कुछ बैठे भी हैं श्रद्धालु, और कितनी भीड़ है यहाँ पे, जो कि मेन कितने आरती को देखने के लिए आए हैं। तो चलिए अब हम भी आरती देखते हैं और आपको बताएंगे कि दर्शनों के लिए भी अगर आप आरती के टाइम पे आते हैं तो दर्शनों के लिए कितना टाइम लग जाता है। ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंडित जी यहाँ पे आरती लेकर के गंगा मैया की आरती जो है वो कर रहे हैं। और सभी के सभी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे मतलब कहते नहीं है कि इस मूवमेंट को एक तरह से विटनेस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और जैसे कि कपाट आपको पता है कि थोड़े टाइम के लिए खुले रहते हैं, तो इस टाइम पे यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं। तो चलिए अब हम भी आरती को फील करते हैं और उसके बाद हम दर्शन करेंगे। यहाँ पे आरती जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद चलिए अब हम लाइनों में लग के अपने दर्शनों के लिए प्रोसीड करेंगे। और कितना टाइम लगेगा ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉग में मिल जाएगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिए। मैया की जय, गंगा मैया की जय। अभी 8:30 बज चुके हैं और हम दर्शनों की लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी पीछे से लाइन में लगे हैं। और इस टाइम पे कम से कम भी अगर देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। जो भी मैंने आपको आरती के टाइम पे दिखाया था वो सारे के सारे लोग फटाफट जो थे वो लाइनों में लग गए, ठीक है। और इसी भगदड़ में हमने थोड़ा भगदड़ को अवॉइड ही किया और हमने थोड़ा सा ये सोचा कि चलो बाद में लग जाएंगे, थोड़ा दर्शन में टाइम ज़रूर लग जाएगा। बट हमारे पास अभी भी दर्शन करने के लिए 1 घंटा है, 1 घंटा है हमारे पास दर्शन करने के लिए। और अभी दर्शनों का एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा है? दर्शन हो जाएंगे, लाइन अच्छी चल रही है, कम भीड़ है अभी, कम भीड़ है। और सुबह मेरे ख्याल से इस यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी, 1.5 किलोमीटर तक की लाइन लग जाती है। हाँ। प्रसाद लेके आया, प्रसाद लाया। तो अभी हम लग चुके हैं यहाँ पे, लाइनों में लगे हुए हैं और आपको भी अपडेट देते रहेंगे कि कैसे कैसे होएगी। थोड़ा सा क्रिस क्रॉस में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मंदिर तक पहुँचने के लिए लाइनें कितनी लंबी है। और ये आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो श्रद्धालु हैं वो प्रॉपरली अपनी लाइनों में लगे हुए हैं। और यहाँ से लेकर के मेन मंदिर ये आपका है जहाँ पे आपके गंगा मैया के आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें भी ज़्यादा समय नहीं लगा, यहाँ पे आधे घंटे में मात्र हमारे जो पूरे के पूरे दर्शन है वो हो चुके थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि क्यू का पूरा यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी किसी भी तरह का प्रॉपर अरेंजमेंट है, कोई भी भगदड़ वगैरह नहीं बचती है। और अगर आपने फ़ोटोज़ लेनी है तो आप साइड में दर्शनों के बाद ले सकते हैं यहाँ पे। और ये गर्भगृह है, यहाँ पे अंदर जाके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किसी भी तरह के अलाउड नहीं है। तो चलिए अब हम दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देंगे। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं यहाँ पे और कंप्लीट दर्शन होने के बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आगे जाके राइट साइड में जो होता है वो पूरा का पूरा आप एग्ज़िट करके फिर आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ये मेन दर्शन अगर आपके हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भागीरथी तपस्वी जी का भी यहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं उनके, तो यहाँ पे आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम में है इस टाइम पे, ये आरती स्थल है यहाँ पे। और ये आरती यहाँ पे होती है शाम के टाइम पे, यहाँ पे आरती होती है, ढूंढ रहा होगा मुझे, आरती होती है। और अगर आप यहाँ पे स्नान भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे साक्षात गंगा माता जो है वो मतलब कि प्रकट है यहाँ पे। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे स्नान करना चाहता है तो वो बेझिझक यहाँ पे स्नान कर सकता है। तो हम भी गंगा मैया की जय बोल के अपने स्नान जो है वो करते हैं। हर हर गंगे।
गाइस यहाँ पे आस्था की डुबकी हम लगा चुके हैं और हमने भी आपको दर्शन भी करवा दिए हैं, पूरे दर्शन भी कर लिए हैं। और यहाँ से जो लोग हैं वो मैं आपको बता दूँ कि अपना जो गंगोत्री गंगा माता का जो जल है वो भी लेकर जाते हैं, हरिद्वार का भी लेकर जाते हैं, बट यहाँ का जो है वो डायरेक्ट कहते नहीं है कि जो भागीरथी हमारी जो बहती है वहाँ से डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे आता है। और गौमुख से ही मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गौमुख से उत्पत्ति होती है, तो अगर आप भी कभी आएँ तो यहाँ से आप गंगा जल लेकर जा सकते हैं। और हमने भी ऐसे ही आस्था की डुबकी लगा ली है। और चलिए अब इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।